दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हिंद किसान मजदूर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र मोहन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कोई भी संगठन नुपुर शर्मा के समर्थन में नहीं आया है, लेकिन चंद्र मोहन जी नुपुर शर्मा के समर्थन में आ गए। इनसे बातचीत करेंगे क्या कारण है नुपुर शर्मा को समर्थन करने का। सर क्या कहेंगे, क्या कारण है नुपुर शर्मा को समर्थन करने का? नुपुर शर्मा को उकसाया किसने? जो रहमानी है, रहमानी वो नुपुर शर्मा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, रहमानी सीनियर हैं, तो जो उकसाता है वो ज़्यादा गुनहगार है। रहमानी ने उनको, नुपुर शर्मा को क्यों उकसाया? 800 साल से हमारी आस्था को चोट पहुंचाई गई, आज़ादी के बाद भी हमारी आस्था को चोट पहुंचाई गई। तो ये आक्रोश है, एक नुपुर शर्मा के अंदर ये आक्रोश नहीं। नुपुर शर्मा का आक्रोश बाहर निकल लिया जब उन्हें उकसाया, बहुत उकसाया, लेकिन हर एक हिंदू के अंदर आक्रोश है कि हमारी कोई आस्था नहीं। नुपुर शर्मा से पहले जो अगर कार्रवाई हो, ये रहमानी पे कार्रवाई हो, रहमानी सीनियर हैं, वे समझाते, उकसाते ना, समझाते, बेटा ऐसा नहीं है, जो कह रही हो वो गलत है, ऐसा नहीं है। उनका फर्ज क्या था? एक बड़े सीनियर का फर्ज क्या होता है? पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या होता है? बात को उकसाना। किसने शुरुआत की? रहमानी, उन्होंने शुरुआत की है। और सारा दोष नुपुर शर्मा पे, सारा दोष नुपुर शर्मा पे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में उनका पुतला बीच सड़क पे लगा दिया जाता है। जैसे तालिबान चल रहा हो, जुम्मे को लोग इकट्ठा होते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और नारा चल रहा है सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। ये तो इनकी कल्पना है, गया जमाना वो सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वे तो अफगानिस्तान के माहौल में रह रहे हैं। ऐसा नहीं होता, हिंदुस्तान लोकतंत्र है। आज हिंदुस्तान दुनिया की नज़रों में नज़रें डाल के बात करने की स्थिति में है। आज हिंदुस्तान दुनिया की नज़रों में, आंखों में आंखें डाल के बात करता है। वो हिंदुस्तान नहीं रह गया है। इसलिए ये तो इनकी ख्याली है। लेकिन अगर तुम्हें फांसी दिलवानी है तो नुपुर शर्मा से पहले फांसी दिलवाओ रहमानी को। नुपुर शर्मा से फांसी पहले उनको दिलवाओ जिन्होंने शिवलिंग का अपमान किया। पहले फांसी उनको दिलवाओ जिन्होंने कहा राम काल्पनिक हैं, उनको फांसी पहले दिलवाओ। नुपुर शर्मा का तो बहुत बाद में नंबर आएगा, बहुत बाद में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने देखा होगा, हमने सुना था कि पत्थरबाजी कश्मीर में होती है, लेकिन जिस तरीके से पूरे भारत में पत्थरबाजी देखने को मिली, ये जो मानसिकता है, क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? ये संदेश देने का प्रयास ये है, हम संविधान की मानने के नहीं। संविधान केवल उन लोगों के लिए है जो एक बाबा साहब को प्रेम करते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, ये समझते हैं, उन्हीं के लिए संविधान है। संविधान बाबा साहब ने जो हिंदुस्तान का अन्न खा रहा है, पानी पी रहा है, सांस ले रहा है, उसके लिए संविधान मानना पड़ेगा। हम तो भारत सरकार से कहते हैं ये पत्थरबाजी तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि 3 कानून सख्ताई से ना हो। एक तो 12 साल का जो युवा है उसे बालिग घोषित करो। ये तो बड़े चालाक ऐसे हैं, कानून से बचने के लिए बच्चों को आगे कर रहे हैं। बच्चों के हाथों में किताब देने की बजाय पत्थर दे रहे हैं। ये नफरती मौलाना। इसलिए हम कहते हैं भारत सरकार से 12 साल की उम्र का जो भी हो पुरुष, जो भी लड़का हो, उसे बालिग माना जाए, बालिग। दूसरा, धार्मिक महापुरुष या मजहबी महापुरुष जो उसका अपमान करे उसको उम्र कैद की सजा कर दो। तीसरा, नफरती मौलाना हर एक शहर में ज़्यादा नहीं है, होंगे 20, 25, 30, इन सबको जेल में डालो जो है नफरती मौलाना। आज शुक्रवार का नाम पत्थरबाज वार हो गया है। आज शुक्रवार को लोग शुक्रवार नहीं कह रहे कि पत्थरबाज वार आ गया। ये इन्होंने माहौल बना दिया। ये हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं अफगानिस्तान बने। आज हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, इनको हजम नहीं हो रहा है। इनकी आदत खराब है ना, इन नफरती मौलानाओं की। इनको बहुत लिफ्ट मिली आज़ादी के बाद, तुम कुछ भी कहते रहो। एक वो था, वो पेंटर, वो घटिया किस्म का पेंटर, वो हुसैन, उसने माँ सरस्वती की नंगी फोटो बना दी। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। क्या हिंदू लठ नहीं उठा सकता था? हिंदू ने लठ नहीं उठाया। उन्होंने कहा जी संविधान के अनुसार चलेंगे, कानून मान। हिंदू कानून मानता है, लेकिन वो जमाने लग गए कि भाई जब तुम्हारी चलती थी पत्थरबाजों, और पत्थरबाजों के जो आका हैं नफरती मौलाना, वो दिन गए। अब हिंदुस्तान मजबूत लोकतंत्र में है, संविधान मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तुम्हारी जगह जेल है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान इस समय मजबूत स्थिति में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है कतर देशों के सामने झुक गए।
कतर देश हो गए, खाड़ी देशों के आगे मोदी झुकते ना, तो ईरान का राजदूत, ईरान का विदेश मंत्री ये अपने ट्वीट डिलीट ना करते अगर झुकते। आज ईरान कह रहा है अपने राजदूत को या विदेश मंत्री जो भी आए थे बीच में, वो तेल की डीलिंग करने तो आया था, वो तेल ले लो, तेल ले लो। तेल क्या हम फ्री में लेते हैं क्या इनसे? पैसा देते हैं। और तेल के साथ साथ जितने खाड़ी देश हैं हमारे अन्न पे पल रहे हैं, हमारे पानी पे पल रहे हैं। अगर उनका खाना पानी बंद कर देना हम, तो ये तो आ जाएंगे रोड पे। कुछ लोग क्या कहते हैं, खाड़ी देश में हमारे 1 करोड़ लोग काम करते हैं। खाली बिठा के दे रहे हैं क्या उनका तनख्वाह? खाली बिठा के दे रहे हैं क्या उनको पैसा हुए? अरे खाड़ी देश के लोग तो नट खोलना भी नहीं जानते। और सब हमारे जो लोग हैं, 1 करोड़ लोग जो हमारे हैं, उन्होंने ही थाम रखा है वो खाड़ी देश, जितने भी खाड़ी देश हैं। अगर हमारे लोग आ जाए ना तो वहाँ कोई कुछ नहीं बचेगा। वहाँ मोदी नहीं हारे, हिंदुस्तान नहीं हारा। मोदी का हारने का मतलब है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं हारा है। हिंदुस्तान आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ये इनकी कोई, ये तो एक अफवाह फैलाई जा रही है। अगर खाड़ी देश इतने मजबूत होते, चीन के ऊपर क्यों नहीं डाल रहे दबाव? चीन के आगे तो नहीं चलती ना इनकी। अरे खाड़ी देश के ही पड़ोस में इजराइल, 1 करोड़ की जनसंख्या उसकी, हमारे देश से बहुत छोटा, उसके आगे तो 56-57 देश जितने भी घुटने टेक के रखते हैं। पहले उसको झुका लो, हिंदुस्तान को तो बाद में झुकाना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में इतने बड़े बड़े संगठन हैं, संसद है, धर्म गुरु है, इस समय कोई नुपुर शर्मा के साथ खुलकर आने को तैयार नहीं। ऐसे में आपने कैसे सोचा कि नुपुर शर्मा का समर्थन करना चाहिए? हमको हिंदुस्तान से प्रेम है। हम कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। 2014 से 2022 तक जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस सरकार के लिए काम किया, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए धर्म का, हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो, हमारे सम्मान की रक्षा हो, हमारी नस्ल की रक्षा हो, हमारी फसल की रक्षा हो। इस उम्मीद से हम लगे, गली गली, गांव गांव, मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग लगे। 2 बार आ चुकी है सेंटर में गवर्नमेंट, 2 बार यूपी में आ चुकी है। तो हम इस तरफ काम भी चल रहा है। तो देश से जो प्रेम करेगा, क्या इस देश को अफगानिस्तान, देश को प्रेम करने वाला इस हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाहेगा? हम ये चाहेंगे ये अफगानिस्तान बन जाए, यहाँ पत्थरबाजों का राज हो, यहाँ संविधान का राज होना चाहिए, संविधान का। हम तो कहते हैं ये हमारा दुर्भाग्य है कि अगर बाबा साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना होता, ये जाति के ठेकेदार, इनका भी ना होता कि जाति के ठेकेदार उकसाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आपने देखा होगा हिंदुओं की आस्थाओं का पता नहीं कब कब मजाक उड़ाया गया। अभी शिवलिंग का मजाक उड़ाया गया, माता पार्वती का मजाक उड़ाया जाता है, माता सीता का मजाक उड़ाया जाता है। तो क्या लग रहा है ये कमी कहीं ना कहीं हिंदुओं की कमी है? एक हिंदू जो है जाति में बटा हुआ है, और जाति के ठेकेदार उनको एक नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं जाति का अगर बटे रहेंगे तो हमारा वोट बैंक रहेगा। इसलिए हिंदू जो है, एक हिंदू को सिखाया जाता है कि संविधान के अनुसार कानून में सब बराबर हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहने चाहिए, किसी का नुकसान ना हो। हमारे यहाँ तो छोटा बच्चा, चाहे किसी का भी बच्चा हो, उसके प्रति भी हमदर्दी रहती है। महिला है, महिला के प्रति हमदर्दी रहती है। ऐसे कोई नुपुर शर्मा के लिए हमारे अंदर क्यों आया? नुपुर शर्मा के प्रति एक महिला ने कह दिया उसके लिए आ रहे हैं, रेप कर देंगे, जवान काट देंगे, रेप कर देंगे। तुम वही ला रहे हो, वही माहौल ला रहे हो कि जवान काटना, रेप करना। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अरे जिसने उकसाया वो है तुम्हारा गुनहगार, जो रहमानी वो है गुनहगार, जिसने नुपुर शर्मा को उकसाया तो उसने ही, या नुपुर शर्मा ने पहले कह दिया? वो तो रहमानी बुजुर्ग आदमी है, सीनियर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। वो तो कहता बेटा ऐसा नहीं है, तू गलत है, वास्तविकता ये है। समझाने का फर्ज था ना। बड़े आदमी का काम क्या होता है, सीनियर आदमी का काम क्या होता है कि जो आदमी नुपुर शर्मा, चलो मान लेते हैं नुपुर शर्मा भटक गई, तो सीनियर आदमी का काम क्या होता है? समझाना, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तूने गलत सुना है, ऐसा गलत है, ऐसा है, वास्तव में ऐसा है। लेकिन उसने क्या किया? उकसाया और उकसाया और उकसाया। तो गलती किसकी है? नुपुर शर्मा की या रहमानी की गलती है? ये देश
यहाँ हिंदू मुस्लिम को अगर खुशहाल रखना है, हिंदू खुशहाल रहें, मुस्लिम खुशहाल रहें, तो यहाँ पत्थरबाज की सोच मिटानी पड़ेगी। लेकिन इस बार जो पत्थरबाजी में नाम आया है 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, सवाल ये बनता है कि इनके मन में ये जहर कौन घोल रहा है जो ये पत्थर उठाने को मजबूर हो रहे हैं। जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर केवल मुस्लिमों पर चल रहा है। ये नफरती मौलानाओं की चाल है कि नाबालिग बच्चों को आगे कर दो, कानून से बच जाएंगे। जब नफरती मौलाना इन बच्चों से पत्थर फिकवाते हैं तब तो संविधान खतरे में नहीं पड़ता। जब इन पे लठ पड़ते हैं तब कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, एक कोई टारगेट किया जा रहा है। पत्थरबाजी कौन कर रहा है? दूसरा पत्थरबाजी कर रहा है क्या? अगर दूसरे भी पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पत्थरबाजी नहीं चलेगी। ये नफरती मौलाना ये चाहते हैं नाबालिग बच्चों को आगे रखें, इसलिए हम कहते हैं 12 साल तक की आयु रहे नाबालिग की, 12 साल का जहां हो गया उसे बालिग घोषित कर दिया जाए। देखना पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। और इन नफरती मौलानाओं की जगह जेल है, इनको जेल में डाल दो। तीसरा कि किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपशब्द कहता है तो उसको उम्र कैद कर दो। ये 3 कानून बने, पत्थरबाज की परंपरा खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है तो अखिलेश यादव वीडियो डालते हैं, कहते हैं कि यूपी पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके लिए कानून है, कोर्ट है, वो तय करेगा कि इन्होंने जुर्म किया है नहीं किया। जब वो पत्थरबाजी करते हैं तो अखिलेश यादव उनके समर्थन में आ जाते हैं। ये तो इनकी राजनीतिक मजबूरी है। विपक्ष की तो राजनीतिक मजबूरी है। विपक्ष को नजर रहती वोट पर, इनकी तो राजनीतिक मजबूरी है उनको तो। लेकिन जो हम लोग गैर राजनीतिक हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, देश की चिंता तो हमें करनी है, निष्पक्ष को होकर हमके करनी है, चाहे हिंदू है मुसलमान है। एक बात और हम कह दें, हिंदू बहुसंख्यक जब तक है तब तक यहाँ मुसलमान सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, ईसाई सुरक्षित है, यहूदी सुरक्षित है। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हुआ यहाँ कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना यहूदी, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ये हिंदू सोच ही है, बहुसंख्यक रहेगी तो सब सुरक्षित हैं। पाकिस्तान देख लो, मुसलमानों में 72 फिरके हैं। पाकिस्तान में कितना हाहाकार मचा है, अहमदियों को नहीं देख सकते, मारते हैं, काटते हैं। यहाँ सब सुरक्षित हैं। मुसलमानों के 72 फिरके यहाँ सुरक्षित हैं, ईसाई सुरक्षित हैं, पारसी सुरक्षित हैं। जहाँ पारसी हुए पारस में वहाँ ख़त्म हो गए, हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, यहूदी सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। ये हिंदू बाहुल्य देश है इसलिए सुरक्षित हैं। ये समझना पड़ेगा, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, ईसाइयों को भी, सबको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जिस तरीके से पत्थरबाजी एक ट्रेंड सा हो गया, क्या लग रहा है इसके पीछे कोई सहयोग है या बहुत बड़ा प्रयोग लग रहा है? ये इनकी आदत खराब हो गई है। 70 साल से क्या था, 70 साल से इनकी चलती थी जो नफरती मौलाना थे। हुसैन ने जो था पेंटर, वो उसने फोटो बनाई, कुछ बिगड़ा कुछ नहीं। एक ने कह दिया राम काल्पनिक है, हिंदू आगे आए, उन हिंदुओं ने कहा कानून करेगा कार्रवाई। अगर हिंदू भी लठ लेके आ जाते हैं, हिंदू लठबाजी करने लग जाते हैं, तब क्या होता? नुका जी। तो इनकी नफरती मौलानाओं की आदत खराब की हुई थी। अब हिंदुस्तान जो है मजबूत हो रहा है, ये धीरे धीरे पटरी पे आएंगे, क्योंकि बिगड़ैल जो घोड़ा होता है ना, वो धीरे धीरे आता है कब्जे में, एकदम नहीं आता। अब ये ठीक लाइन पे आएंगे। यहाँ कानून और मजबूत होना चाहिए, संविधान के प्रति आस्था और मजबूत होनी चाहिए। जो अफरा तफरी का माहौल बनाए, कोई भी हो, सख्ती से कानून उसका निपटारा करे। अच्छा, कुछ लोग तो सवाल ये भी उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि योगी जी आपको वोट पत्थरबाजी के लिए नहीं दिया था। ये तो कि योगी जी जब से आए हैं तब से देखा गुंडा राज पे अंकुश हुआ, गरीब का सम्मान बढ़ा। ये हम निष्पक्ष होके हमें समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, किसी पार्टी से जुड़ के नहीं। इसलिए हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े। एक योगी जी के आने पर यहाँ पर परिवर्तन दिखा। योगी जी ने शुरुआत तो की, जो माफिया थे बुलडोजर चलाया। अब योगी जी को और सख्त होना पड़ेगा। योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की योगी जी के साथ है। अगर योगी जी इसी तरह कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे, 100 साल तक इनके राज को कोई हिला नहीं सकता। जिस तरह ये गुंडों पे कार्रवाई करते हैं, पत्थरबाजों पे जितनी सख्त कार्रवाई करेंगे, उतना उत्तर प्रदेश का मुसलमान और हिंदू दोनों इनके साथ खड़े होंगे। ये हम कह रहे हैं। तो आपको भी क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि भाई एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, पहले पत्थरबाजी की जाती है लेकिन टारगेट एक धर्म को किया जा रहा है। जब पत्थरबाजी ही एक विशेष ग्रुप का ही कर रहा है तो दूसरे को कैसे? माना किसी ने चोरी करी,
कोई कहे कि नहीं जी उस चोर पे क्यों कार्रवाई हो रही है, उसी पे, अरे जो अपराध करे कार्रवाई उसी पे तो होगी। और जो कार्रवाई कर ही नहीं रहा है, जो कुछ ऐसा पत्थरबाजी कर ही नहीं रहा, उस पर क्यों करेंगे कार्रवाई? कानून है, कानून तो पत्थरबाजों पे ही करेगा ना, या किसी और जो बेचारा पत्थरबाज नहीं है उस पर भी कार्रवाई होगी? ऐसा ऐसा नहीं चल रहा है। जो पत्थरबाज हैं उन पे ही कार्रवाई होगी। तो पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं वे? हर एक शुक्रवार को पत्थरबाजी क्यों हो रही है? कारण क्या है? मंगलवार को क्यों नहीं हो रही? पत्थरबाजी कभी सुना मंगलवार को हुई? या पत्थरबाजी सोमवार को हुई कि शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा के आए और पत्थरबाजी कर दी, कहीं सुना? या हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आए शाम को और पत्थरबाजी हो गई, कहीं सुना? तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये तो बहकाने की और अपनी खुन्नस निकालने की। हाँ, हम तो एक तरफा कार्रवाई तब समझेंगे जब सोमवार को शिव जी पे जल चढ़ाने के बाद पत्थरबाजी हो रही है मंदिर से, मंदिर निकलने के बाद, या मंगलवार को शाम को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाने के बाद मंगलवार की शाम को पत्थरबाजी हो रही है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो मान सकते हैं। ये शुक्रवार को ही कार्रवाई, शुक्रवार को ही पत्थरबाजी क्यों होती है? ये शुक्रवार ही क्यों चुना हुआ है? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये आपने बात की बार बार नफरती मौलानाओं की, जब इनसे बात की जाती है तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा है, हमने कुर्बानी दी है देश को आज़ाद कराने में। अब सवाल ये बनता है कि जब देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी है तो फिर देश को जला क्यों रहे हैं? कुर्बानी दी होती ना, कुर्बानी दी होती तो जब देश जलता है ना, दिल कांपता है, दिल। मैंने मकान बनाया है, मैंने मेहनत मकान मिल की है, और मेरा मकान जल रहा है ना, दुख किसको होगा? मुझको होगा ना। मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा, और समझ भी रहे हैं, ऐसे नहीं ना समझ रहे, समझ भी रहे हैं। नफरती मौलानाओं से अलग जो हैं वे समझ भी रहे हैं। पाकिस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, इनके पुरखे हिंदू हैं, मान रहे हैं। पाकिस्तान में भी कहते हैं वहाँ मुसलमान, हम राजपूत हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, मैंने सुना कई वीडियो वहाँ की। बांग्लादेश के भी कहते हैं, हिंदुस्तान में भी देखा होगा मुसलमान चौहान लगाते हैं, त्यागी लगाते हैं, राणा लगाते हैं। कश्मीर के मुसलमान, गुलाम नबी आज़ाद जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वे कहते हैं मेरे पुरखे हिंदू थे। अरे हिंदुओं की संतान हो, अपने बुजुर्गों की आस्था का सम्मान करो, अपने बाप दादाओं की आस्था का सम्मान करो। माना मैं हूँ, मेरे पिता हिंदू हैं, और मैंने पूजा पद्धति बदल ली, मेरे पिता पूजा ऐसे करते हैं, मैं ऐसे करने लग गया, तो क्या मैं अपने पिता का अपमान करूँगा? मैं अपने पिता की आस्था का अपमान करूँगा? ये वास्तविकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के मुसलमानों के पुरखे हिंदू हैं, माँ बाप उनके हिंदू हैं। जो ये रहमानी हैं जिन्होंने उकसाया, रहमानी के तो 2-3 पीढ़ी देख लो हिंदू हैं, जो उनके दादा के पिता हैं वो हिंदू हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, जिस तरीके से ये मुद्दा उठा उसके बाद जो नुपुर शर्मा है उसने माफी मांग ली, तो जो ये मुद्दा था भारत का अपना मुद्दा था, आंतरिक मुद्दा था, इसको यहीं निपटाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको उछाला गया, जो भारत की बेइज्जती कराई गई। भारत की बेइज्जती कोई नहीं कर सकता, इतनी औकात किसी में नहीं है जो भारत की बेइज्जती कर दे। ये खाड़ी के देश हमारे अन्न और पानी से पलते हैं। ये हम इनसे तेल लेते हैं, फ्री में कोई तेल नहीं देता, पैसा देते हैं, हम अनाज देते हैं। आंकड़े पूरे निकालो, हमारे हिंदुस्तान से कितना अनाज वहाँ जाता है, कितने हमारा पानी वहाँ जाता है, हमारे अनाज पानी पे टिके हुए हैं लोग ये। और जो वहाँ 1 करोड़ हमारे भारतीय हैं, अगर वे वहाँ से आ गए ना, ये खाड़ी देश बंजर पड़ जाएगा, बंजर। इन खाड़ी देश वालों को तो नट खोलना भी नहीं आता। कहाँ उनको नट खोलना आता है? एक भी खाड़ी देश का मुझे देश बता दो जिसने सुई का भी आविष्कार किया हो, सुई का भी आविष्कार। कुछ दशक पहले गधे चुगाते थे, तेल का भी किसने बताया? गोरों ने बताया तुम्हारे देश में तेल है, तेल की रिफाइंड वही गोरे ही करते हैं, विदेशी रिफाइंड करते हैं, सब कुछ उनको पैसा मिल गया। ये तो ना अंधे के हाथ लगी बटेर, ये तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। अब ये सोचते हैं कि हम ही हो गए। अगर इतनी ही तुम्हारी औकात है तो तुम्हारे पड़ोस में ही है, हिंदुस्तान से तो कम बाद में भिड़ोगे, इजराइल है, हिंदुस्तान से बहुत कम क्षेत्रफल है उसका, 1 करोड़ की जनसंख्या है। पहले उस पर ही रोब जमा लो, उसको ही दिखा दो पहले, उसके आगे तो घुटने टेक के रखते हैं ये, उसके आगे तो इनकी हिम्मत नहीं बोलने की। चीन को दिखा लो रोब, चीन पे दबाव बना लो। जितना संसार में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है वो चीन में हो रहा है। वहाँ मस्जिद तोड़ के क्या बनाए जा रहे हैं सबको पता है। वहाँ कुरान को नहीं रख सकते घर में, वहाँ रोज़ा नहीं रख सकते, वहाँ धार्मिक प्रक्रिया नहीं, उनको करो ना, वहाँ जाके करो, वहाँ बोलो भाई
वहाँ हिम्मत नहीं। इन्होंने बनाया हुआ ना संगठन अपना OIC। ऐसी हमारे प्रधानमंत्री को एक संगठन बनाना चाहिए। बौद्ध देश, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जितने भी बौद्ध देश हैं उनका एक संगठन बने। वो संगठन बनाना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई बामियान में, कोई आया ये खाड़ी का देश कि गलत है, ये गलत तोड़ी गई प्रतिमा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी, क्यों तोड़ी भाई तुमने? तुम नहीं मानते ना मानो, तुम्हें कौन कह रहा तुम मानो? हम भगवान शिव को मानते हैं, तुमसे कह रहे हैं तुम मानो, मत मानो तुम्हें कौन कह रहा है? लेकिन अपमान नहीं होने देंगे हम। भगवान राम को हम मानते हैं, तुम मत मानो, कभी मत मानो, न तुमसे कह रहे हम, लेकिन अपमान नहीं होने देंगे। पहले तुम जो बकवास करते थे करते, बीत गया जमाना। तो मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे एक तरफ पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, एक तरफ पत्थर पूजने वाले लोग हैं। पत्थर पूजने वाले पत्थर फेंक नहीं सकते। पत्थर फेंकने वालों से ही आतंक पैदा होता है। पत्थर पूजने वालों ने कभी आतंक पैदा नहीं किया। संसार पत्थर फेंकने वालों से परेशान है, पत्थर पूजने वालों से नहीं है परेशान। संसार देखो, संसार पत्थर फेंकने वालों से परेशान है, पत्थर पूजने वालों से परेशान नहीं है। इसलिए अगर संसार में अमन चैन चाहिए तो पत्थर ही पूज लो। पत्थर पूजने का मतलब ये नहीं तुम आरती करो, पत्थर पूजने का मतलब है पत्थर को सम्मान दो, मूर्ति को सम्मान दो, मूर्ति को समझो। हमारी मूर्ति में बहुत बड़े रहस्य हैं। शिवलिंग, जो शिवलिंग है उसका इतना रहस्य है, उतना प्रभाव है, समझो तो सही, गहराई में जाओ तो सही। लेकिन नहीं, जहाँ सुंदर चीज लगती है उसे विकृत कर देते हैं। जितने मंदिर तोड़े किन्होंने तोड़े? इन्हीं पत्थरबाजों की सोच वालों ने तोड़े। हम तो कहते हैं, हमारे इतिहास में एक महिला आई, माँ अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने इतना जबरदस्त सूत्र दिया था हमको कि भाई मनोबल अगर बढ़ाना है, मनोबल बढ़ाना है, आस्था को सम्मान दो। अगर मनोबल हमारा टूट गया, हम कुछ नहीं कर सकते। ना हम अपनी गृहस्थी के लिए कर सकते, ना हम देश के लिए कर सकते, ना हम समाज के लिए कर सकते। विदेशी लुटेरों ने हमारा मनोबल तोड़ा। मनोबल तोड़ने क्या किया उन्होंने? हमारी धार्मिक जो आस्था की जगह थी उन्हें तहस नहस किया। तो माँ अहिल्याबाई होलकर ने क्या कहा कि मंदिर का निर्माण करो। वे केदारनाथ से लेकर तमिलनाडु तक, काशी, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी, सब जगह मंदिरों का निर्माण किया। जिन मंदिरों को लुटेरों ने तोड़ा, वो उन्होंने कुएं बनवाए, पानी के तालाब बनवाए। हम तो कहते हैं माँ अहिल्याबाई होलकर ने ये सूत्र दिया था हमें। अगर हमारी आस्था का सम्मान नहीं होगा ना, हम सम्मान नहीं करा सकते अपनी आस्था का, तो हमारा मनोबल कभी नहीं बढ़ सकता। हम अपनी आस्था का सम्मान कराने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। हम एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसने संसार को ज्ञान दिया है। जब सब लोग गधे चुगाते थे, हमारे यहाँ जहाज का, हवाई जहाज जोड़ने वाला हवाई जहाज अंग्रेजों ने बाद में आविष्कार किया। हमारे देश में शिव बापू तलपड़े ने बम्बई में हवाई जहाज उड़ा दिया था। उनके 8 साल बाद तब आए थे अंग्रेज आगे, हाँ कि जहाज कैसे उड़ाया। हम लोग तो वो लोग हैं। हम लोगों ने सूरज की दूरी बता दी। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने सूरज की दूरी बता दी उन्होंने, कितनी दूरी है। खाड़ी देश ने बताई कि तुम्हारे कुवैत से दुबई की दूरी कितनी है, वो भी अंग्रेजों ने बताई। ये अपनी दुबई और कुवैत की दूरी नहीं बता पाए। इनकी क्या हैसियत है इनकी। बस हमको जो हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, निष्पक्ष होकर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना है। और सब जो है ना, हम दिखा देंगे संसार को हम कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।